नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मेहरबान सिंह नेगी। चलिए फटाफट कुछ ऐसी खबरें हैं जो इस समय उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में चर्चा में हैं और फिर हम आपको खबर दिखाएंगे आखिर कोटद्वार में जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है। क्योंकि अक्सर हम लोग यही बात करते हैं कि लाल डांग मोटर मार्ग बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे और क्या उसका बनने से समाधान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सरकार जो काम कर रही है खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल में या कोटद्वार में, तो उस कार्य का होना ज़्यादा ज़रूरी था या जो काम पेंडिंग है उनका होना ज़रूरी था, इस पर बात करेंगे। क्योंकि समस्या के साथ थोड़ा समाधान भी ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये आरोप लगता है पत्रकारों पे कि सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं या सरकार के पक्ष में ही बोलते रहते हैं, इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। अब टेलीविज़न में तो अगर आप जो खबरें देखती हैं तो उसमें तो बड़ा आसान होता है। उसमें जो न्यूज़ एंकर होता है उसके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है और टेलीप्रॉम्प्टर में न्यूज़ चलती रहती है और न्यूज़ 3 जगह चलती है। ऊपर से पढ़कर बोला जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे आती है और नीचे आती है। तो एक न्यूज़ एंकर के पास जो खबरें होती हैं पढ़ने के लिए वो सामने देखते पढ़ी जाती है। अब हम लोगों के पास इतनी सारी सुविधाएँ नहीं हैं और यहाँ तक कि अगर आप मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं तो एक और बंदे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारी खबरों को उस तरह से ना कंपेयर करें। कभी-कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो चलिए फिर फटाफट पहले छोटी-मोटी खबरों पे नज़र डालते हैं। छोटी तो नहीं कह सकते इन खबरों को, बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी जानना। और फिर हम बात करेंगे निकाय चुनाव और कोटद्वार के हालात को लेकर क्या है समाधान, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको लेकर भी बात करेंगे। टिहरी में एक अध्यापक जो 2016 में रिटायर हो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अब बताइए, जो अध्यापक 2016 में रिटायर भी हो गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उनके जो दस्तावेज थे नौकरी पाने के लिए उन्होंने जो कागज़ लगाए थे वो शायद फर्जी थे और अब उनको सज़ा भी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे मामले उत्तराखंड में आए हैं जिनमें जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनकी जांच हो रही है और बहुत सारे अध्यापकों पर इसकी गाज गिर रही है इतने साल नौकरी करने के बाद। तो जो कहते हैं ना कि भाई जो भी गलती इंसान करता है, गलती कह लीजिए, अपराध कह लीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता है और हमेशा ऐसा होता रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि यार वो आदमी तो करोड़पति है, इतने सारे मतलब उस तरह के काम करने के बाद। तो ये सृष्टि का नियम है, जो आप गलती करेंगे या जो आप अपराध करेंगे तो उसका पनिशमेंट किसी न किसी रूप में हर किसी को मिलता ही रहता है। तो बड़ी अजीब सी खबर है, 2016 में रिटायर होने के बाद भी उनको पनिशमेंट हो गया है। खाने-पीने की चीज़ों को लेकर भी हम आपको ज़रूर खबर दिखाएँगे। ये खबर हम आपको बता दें कि कोटद्वार के सनेह में एक शादी-विवाह में गए लोग, शादी का दावत जो होती है खाना, खाने के बाद जब वो लौटे तो सुबह बीमार हो गए और 15 लोग तो परसों ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने निजी चिकित्सकों से इलाज कराया। और कल भी बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए क्योंकि फूड पॉइज़निंग के ज़रिए ये लोग बीमार हो गए। तो खाने-पीने का अब ऐसा है कि शादी-विवाह में अक्सर जो आजकल खाना बनता है काफ़ी मतलब स्पाइसी भी होता है, ऑयली भी होता है और एक उम्र के बाद तो लोगों को ये खाना शूट भी नहीं होता। तो फिर क्या है इसका समाधान? तो इसका समाधान वही है भई, जो पारंपरिक शादियों में खाना बनाया जाता था उस तरह का ही खाने को लेकर लोगों को लौटना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे डिशेज़ लोग बना लेते हैं तो बहुत सारे मतलब खाना उसमें लोग प्लेटों में छोड़ भी देते हैं, फ़ास्ट फूड भी लगा लेते हैं, साउथ इंडियन खाना भी लग जाता है और इस तरह का खाना भी लग जाता है। आदमी, अब महिलाएँ ख़ास तौर पर फ़ास्ट फूड खा लेती हैं, बच्चे भी इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो खाना बचता भी है, वेस्टेज भी होता है और कितना महँगा वो बैठता है शादी कर रहे परिवार को। तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों को ज़रूर चेंज किया जाना चाहिए। दिखावा वहाँ तक सही है जिनके पास गुंजाइश है, अगर जिनके पास करोड़ों रुपए है तो वो अपनी शादी में कुछ भी कर लें। लेकिन जिन लोगों के पास सीमित बजट होता है लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए कि यार सामने वाले ने ऐसी शादी की थी, हम भी ऐसे करेंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं है। कम से कम खाने को लेकर ज़रूर इसका मेन्यू चेंज होना चाहिए और कम से कम जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि भई ये भी बनाना है, वो भी बनाना है और उसका जो परिणाम है ये आ रहा है। और सिर्फ़ ये बात शादी-विवाह में बने खाने की नहीं है, शादियाँ तो सैकड़ों हो रही है, किसी एक शादी में ही ऐसा हो पाता है। लेकिन जो पौड़ी गढ़वाल में बड़ी-बड़ी कंपनियों के ब्रांड बिक रहे हैं, अमूल के जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड बिक रहे हैं, इनमें मिलावट पाई गई है और पौड़ी का जो खाद्य विभाग है उन्होंने इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। तो खास तौर पर मसालों में मिलावट की बहुत सारी समस्या आती है, तो इसका तो समाधान बहुत आसान है और ये तो आप कच्चा लेके पिसवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए स्वास्थ्य के मद्देनज़र, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी है बहुत परेशानियाँ है लोगों को। कोटद्वार में सर्दी जुकाम के भी बहुत सैकड़ों मामले आ रहे हैं, यानी मौसम बदल रहा है, सुबह ठंडा है, शाम को भी ठंडा है, दिन में गर्मी है और कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में सर्दी जुकाम की भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सैनिक की
मतलब क्या बोलते हैं कि शव मिला है। कोटद्वार नजीबाबाद रोड पर एक होटल में झज्जर हरियाणा के रहने वाले 32 वर्षीय हवलदार का को मृत पाया गया। तो लैंसडाउन में ये शायद सर्विस कर रहे थे और इनकी बॉडी मिली है, मतलब तो काफ़ी दुखद है ये खबर। और संभवतः इसको सुसाइड का केस माना जा रहा है, ऐसी आशंका है। अब तो जब पोस्टमार्टम होगा तो मालूम चलेगा कि क्या हुआ। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है। कोटद्वार भाबर की समस्याएं जस की तस हैं और निकाय चुनाव को लेकर अब खबर आ गई है। मतलब जिस तरह की खबरें सरकार की ओर से आ रही है तो पूरी तैयारी की जा रही है। और अब मान के चलिए आपकी खूब पौ बारह हो जाएगी उन लोगों की जो निकाय चुनाव में दावत उठाना चाहते हैं। और दावत उड़ाने से मेरा मतलब ये है कि सरकार ने, चुनाव आयोग ने मेयर का चुनाव लड़ रहे जो प्रत्याशी हैं उनके खर्च करने की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। मतलब खर्चा चुनाव में कितना करेंगे मेयर के प्रत्याशी, इसको लेकर तो आंकड़े ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले संभवतः ये रकम 10 लाख थी। तो जिन वार्डों में 40 से ज़्यादा, जिन निकायों में 40 से ज़्यादा वार्ड हैं तो वहाँ पे 25 लाख रुपए जो है मेयर के प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में 40 से ज़्यादा वार्ड हैं और मेयरों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि व्हाइट में वो कम से कम 25 लाख रुपए तो वैसे भी खर्च कर ही सकते हैं। और बाकी वोटरों की जो डिमांड होगी तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये रकम काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता है और चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी बदल जाए, सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं होता है। मतलब चुनाव में कितना खर्चा आएगा इसका मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए आप। तो मैंने खुद एक प्रत्याशी से बात की थी तो लगभग वो 1-1.5 करोड़ रुपए बता रहे थे। इससे कम में चुनाव कोटद्वार का होने वाला नहीं है क्योंकि निकाय चुनाव पूरा मतलब जो है विधानसभा क्षेत्र है। अब निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हमने आपको कई बार जानकारी दे दी है। तो एक प्रत्याशी जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहते हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, और एक और प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल थोड़ा पास में रहते हैं, राजगौरव नोडियाल, संभावित प्रत्याशी हैं। तो वीरेंद्र रावत जी आजकल कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो संभावित दावेदार हैं, तो हो सकता है उसकी तैयारियों में लगे होंगे क्योंकि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। अगर 25 तारीख से पहले चुनाव होना है तो मान के चलिए आप 3-4 तारीख तक तो सरकार घोषणा कर ही देगी तारीखों की, क्योंकि 15-20 दिन का समय तो वैसे भी चाहिए होता है। नामांकन कराना है, नाम वापस लेना है, इसको लेकर भी रहता है। कोर्ट जो ब्लॉक है वहाँ पर फुटबॉल और वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होने वाले हैं। कोटद्वार में 6 दिसंबर से सिद्धबली मेला होगा। कल कोटद्वार के मालवीय उद्यान में एक मतलब भजन संध्या भी होनी है रात्रि को। और इसके अलावा कोटद्वार भाबर की प्रसिद्ध जो रामलीला है दुर्गापुरी की, वो संभवतः 12 दिसंबर से शुरू होगी और 13-14 दिसंबर को कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में भारत नामदेव महोत्सव भी होगा। ये सब जानकारी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को मालूम चले कि आने वाले दिनों में हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा कोटद्वार में जो गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसको लेकर ऐसी जानकारी आ रही है कि संभवतः ये 5 जनवरी से होगा। तो आने वाले सर्दियों के मौसम में बहुत सारे आपको सांस्कृतिक गतिविधियां भी मिलेंगी और बहुत सारे खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी मिलेंगी। कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर अब धड़कनें बढ़ गई हैं लोगों की। कल कोटद्वार नगर निगम कार्यालय के बाहर कोटद्वार के कांग्रेसी और कुछ गैर राजनीतिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो कोटद्वार में समस्या वही है। गोखले मार्ग की खबर आपने देख ली होगी, तो उसमें एक व्यक्ति और उसकी भाभी के साथ किस तरह से मारपीट हो गई। अब ये मामला इस तरह का है कि कोटद्वार में लोगों की सोच बड़ी छोटी छोटी है, मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा करने की सोच नहीं है। और यहाँ पर जो है सारी समस्याओं के समाधान की भी हम बात करेंगे। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि लालडांग मोटर मार्ग बनना चाहिए। अब आपको मालूम है कोटद्वार नजीबाबाद रोड के सुखरो पुल में जो है काम चल रहा है, 1 हफ्ता बताया गया है। अब कब तक काम चलेगा कह नहीं सकते। तो अब पूरा जो रूट है डाइवर्ट कर दिया गया है। 28 किलोमीटर का सफर लोगों को घूम के तय करना पड़ रहा है। कोटद्वार में कुछ गाड़ी खड़ी करने की समस्याओं की भी बात चल रही है। तो लालडांग मोटर मार्ग ही समाधान है। और दरअसल आज हम आपको बता देते हैं कि इसका वास्तविक सोल्यूशन था क्या। दरअसल इस समय आप देहरादून की बात करें तो देहरादून दिल्ली हाईवे बना है, शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा वो। तो उसमें 12 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड रोड बनाई गई है, फ्लाईओवर कह लीजिए आप उसे छोटी भाषा में। एलिवेटेड रोड क्यों बनाई गई है वहाँ पे? एलिवेटेड रोड इसलिए बनाई गई है कि उसके नीचे वन्य जीव जो होते हैं उनको आने जाने में सुविधा रहेगी, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सड़क जंगल के बीच से जाती है तो ऐसा कुछ नियम है सरकार का कि भाई उससे वन्य जीवों को खतरा है। लालडांग मोटर मार्ग में तो हमने वन्य जीव देखे नहीं, लेकिन ये मार्ग भी उसी दायरे में आता है। और इस मार्ग का जो सही समाधान है, जो हमने पूर्व मंत्री जी से भी कहा था कि आखिर इस मार्ग का समाधान है क्या, तो इस मार्ग का समाधान यही है कि चिल्लरखाल से लालडांग तक जो है 8 किलोमीटर लगभग एलिवेटेड रोड बनेगी, तो ही ये मार्ग बनेगा। अब क्योंकि एलिवेटेड रोड बनेगी तो उसके लिए बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि उसका बजट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एलिवेटेड रोड में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम कोटद्वार में कर रही है सरकार, रेलवे स्टेशन जो था वो ठीक ठाक था। कोटद्वार से 2 तो कुल ट्रेन चलती हैं और उनका भी समय और इस तरह का है कि मतलब लोग उससे संतुष्ट भी नहीं है। तो रेलवे स्टेशन के जो भवन था अंग्रेजों के समय का, वो इतना ख़राब नहीं था, इतना जर्जर नहीं था कि उसको तोड़कर नया बनाया जाए।
जरूर रोडवेज स्टेशन की हालत ख़राब थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सड़क का डामरीकरण ज़्यादा ज़रूरी था, चौड़ीकरण इतना ज़रूरी नहीं था कोटद्वार भाबर में। तो जो बजट इन सब चीज़ों में लग रहा है, केंद्रीय विद्यालय की भी बात चल रही है, हालांकि खैर ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसका पैसा उसमें लग जाए। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि सरकार एक ही काम को पकड़ ले, एक ही काम का बीड़ा उठा ले। लोग भी एक ही काम को लेकर अगर डिमांड करें कि चलो भाई कुछ नहीं हो रहा तुमसे, तो तुम लाल डांग मोटर मार्ग बना दो। लाल डांग मोटर मार्ग बनना है, एलिवेटेड रोड बनेगी उसमें 8 किलोमीटर, और उसका बजट थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन जब स्थानीय लोग, स्थानीय नेता, विधायक, गैर राजनीतिक लोग या पौड़ी गढ़वाल के सब विधायक मिलकर सिर्फ सरकार से एक ही मांग रख लेती, चलो भाई इन 5 सालों में कम से कम आप एक बड़ा काम कर दो, तो वो काम हो जाता। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोटद्वार में सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक की स्कूलों की कोई समस्या नहीं है बच्चों के लिए। मतलब थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक एजुकेशन है कोटद्वार में 12वीं तक की, और इसके रिजल्ट भी आप देखते हैं तो ठीक ठाक ही आते हैं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि समस्या और समाधान है। ठीक है, कण्वाश्रम में झील बनने को लेकर कुछ आपत्ति है, तो कण्वाश्रम के विकास का वास्तव में समाधान क्या है? हम तो, हमारी जो अपनी राय है, तो हमारी तो राय यही है कि पहले तो लालढांग मोटर मार्ग बने, वो सबसे ज़रूरी है। अब ये जो लोग दिल्ली जा रहे हैं 28 किलोमीटर होके, अगर लालढांग मोटर मार्ग बना होता ठीक ठाक, तो बहुत इजी गोइंग आप हरिद्वार टू दिल्ली जा सकते थे। क्योंकि यहाँ से कोटद्वार से लालढांग हरिद्वार 46 किलोमीटर बैठता है, और अगर दिल्ली और हरिद्वार का आप रोड देखेंगे तो इस रोड से अगर जाए लोग तो वो लगभग उतना ही बैठता है, 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, लेकिन इसमें टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। तो लालढांग मोटर मार्ग के बिना तो कोटद्वार का कोई अस्तित्व नहीं है। कण्वाश्रम का क्या किया जाए? कण्वाश्रम तो मौज मस्ती और पंचमी के मेले के लिए ही है जाना जाता है। बाकी तो बातें होती है, नाम होता है, भाषणबाजी होती है, बहुत सारे ज्ञान लोग देते हैं कि बहुत फेमस जगह है। लेकिन सरकार उत्तराखंड की कण्वाश्रम को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही। इस बात को कांग्रेस वाले भी मानेंगे, बीजेपी वाले भी मानेंगे। लेकिन आखिर कण्वाश्रम को डेवलप किया कैसे जाए? सवाल तो यही है ना। पत्रकार हम भी हैं छोटे छोटे, लेकिन सवाल के साथ समाधान भी होना चाहिए। तो लालढांग मोटर मार्ग का तो हमने बता दिया, एलिवेटेड बनना है उसने लालढांग तक। एलिवेटेड बनेगा तो उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा है। तो भैया जिस तरह बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो कोटद्वार में एक काम हो जाए लालढांग मोटर मार्ग, तो कोटद्वार में टूरिज्म भी बढ़ेगा। और कण्वाश्रम को अगर महाबगढ़ से कनेक्ट कर दिया जाए, कण्वाश्रम से जो महाबगढ़ है उसको कनेक्ट कर दिया जाए, तो फिर लोगों का आवागमन बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे। लैंसडॉन जो लोग आते हैं तो वो लालढांग मोटर मार्ग के रास्ते कण्वाश्रम जा सकते हैं, कण्वाश्रम से महाबगढ़ जा सकते हैं, महाबगढ़ से जो मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, कई जगह जा सकते हैं। तो समाधान तो है हर चीज़ का, लेकिन उसके लिए सरकार को, लोगों को मतलब एक ही राय बना लेनी चाहिए, तभी जाके कुछ काम होगा। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं कोटद्वार में। अगर देखा जाए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे ज़्यादा एक्टिव सुमनकोट नाला दिखाई देते हैं, मतलब सब जगह दिखाई देते हैं। उनकी तो सीमाएं हैं, क्योंकि जो भी काम सरकार ने करना है, सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते। ये बीजेपी के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी मजबूरियां हैं। अब कोटद्वार में नगर निगम से रोजाना मुनादी हो रही, टेम्पो घूम रहे कि भाई जिनकी दुकानें हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, मतलब इन्हें टैक्स वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। हमारा तो सवाल यही है कि नगर निगम बनाए क्यों? अगर हमसे आप पूछे, हमारी राय पूछे, तो हम तो कहें नगर निगम को भंग करके पूर्व स्थिति में ही ला दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर स्थिति थी। अब नगर निगम बनने के बाद टैक्स वसूली पर क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के लोग, हम जरूर बात करेंगे। और रंजना रावत यहाँ पर जो कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। कल भी जो कोटद्वार की तमाम समस्या है, कोटद्वार की समस्याओं का समाधान तो एक ही था, चाहे वो सब्जी मंडी की समस्या है, चाहे वो पार्किंग की समस्या है। उन सारी समस्याओं का समाधान यही था कि मोटर नगर का जो इतना बड़ा एरिया है, जो गड्ढे में तब्दील है, जिसका पता नहीं क्या मामला है, क्या चल रहा है कोर्ट में, उसको अगर भर भी देते तो पार्किंग भी वहीं हो जाती, फल सब्जी की दुकान भी वहीं लग जाती, बहुत बड़ा एरिया था। तो भाई कोटद्वार की तो सारी पार्किंग, फल सब्जी रेडी, इन सब समस्याओं का समाधान यही है कि मोटर नगर के गड्ढे का निस्तारण किया जाए। और इस तरह की मांगों को लेकर ही कल कोटद्वार में कई गैर राजनीतिक संगठनों ने, और ज़्यादातर उसमें कांग्रेसी थे, विनोद डबराल जो जिलाध्यक्ष हैं और रंजना रावत उसमें प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाते भी, पूर्व सैनिकों की भी यही मांगे हैं। तो कोटद्वार में समस्याओं का अंबार है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की जो दरकार है वो ज़्यादातर ये है कि पार्टी का टिकट मिल जाए, पार्टी का सिंबल मिल जाए, फिर माल तो खर्च कर ही देंगे कैसे कैसे करके। अब देखने वाली बात है, बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। और जो सैकड़ों हज़ारों लोग इंतजार करते हैं कब चुनाव होगा, तो फिर मान के चलिए आप 25 दिसंबर से पहले चुनाव हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि बहुत सारी जो प्रक्रिया है उनको संपन्न करा दिया गया है, लेकिन कोटद्वार में समस्याएं जस की तस हैं। आप लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी गतिविधियां होंगी तो हम आपको दिखाएंगे। हमारा चैनल खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकार का है, तो कोटद्वार में इतनी सारी खबरें होती नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी है सब कुछ दिखा दें। क्योंकि हमारा तो किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न तो हमने किसी
तरह का कभी चुनाव लड़ा है, न कभी चुनाव लड़ना है, न किसी दूर दूर तक किसी रिश्तेदार से चुनाव लड़ना है, न हमने किसी पार्टी की कभी सदस्यता ली है। तो हमारे लिए कोटद्वार एक बेहतर शहर बने, बेहतर विधानसभा बनी और जितने लोग पहाड़ों से छोड़ छोड़ के कोटद्वार आए हैं तो कोटद्वार में ही उनको वो सुविधाएँ मिल जाएँ, क्योंकि सारी सुविधाओं के लिए लोग देहरादून पे डिपेंड हैं और देहरादून ही चले जाते हैं 12वीं के बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो शहर में ये तमाम सुविधाएँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है, यानी कि हज़ारों मकान बन गए हैं, आबादी का दबाव है और इस सब का समाधान यही है कि बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर राजनीति, छोटे छोटे लाभ के लिए आप राजनीतिक दलों के पीछे न भागें और वास्तव में कोटद्वार के लिए जो जरूरी है उसके लिए आप आगे आए। उम्मीद करते हैं निकाय चुनाव के प्रत्याशी का भी कुछ आपको देंगे डेटा, लेकिन आपसे जरूर चाहते हैं कि आप कमेंट करें कि आपकी नज़र में कौन प्रत्याशी बेहतर है। बीजेपी से अगर वीरेंद्र रावत को टिकट मिलता है, अगर ये कहेंगे देखिए टिकट बांटना पार्टी का काम है, पार्टी पर्यवेक्षक आएंगे, पार्टी का जो हाईकमान है वो डिसाइड करेगा। लेकिन आज हम आपको कल कोई और आपको नाम देंगे। आज हम ये कहते हैं कि अगर वीरेंद्र रावत और रंजना रावत के बीच होता है मेयर का चुनाव, तो क्या है आपकी राय, किसका पलड़ा रहेगा भारी? जब तक चुनाव की तारीखें नहीं होती तब तक इसको आप जरूर मुद्दा बनाइए। फिर कल हम किन्हीं और 2 कैंडिडेट की बात करेंगे। तो चलिए फिर जागरूक रहिए स्वास्थ्य के प्रति आप, और उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरेगा। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका कल के वीडियो में, और चूंकि अंकिता भंडारी केस को लोग काफ़ी जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। कल मुझे लग रहा है फिर तारीख है, तो कल शाम तक या परसों सुबह तक हम अगला वीडियो आपके लिए डाल देंगे। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। कल मिलेंगे। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।